इंडिया का ये इकदाम बहुत अच्छा है क्योंकि वो इकानमी लिहाज से भी अब तो हर तरह से हमसे बेहतर हो चुके हैं। हमारे जो सियासतदान हैं ये तो आपस की इनकी लड़ाई ख़त्म नहीं होती, इन्होंने इकानमी क्या बेहतर करनी है। जी हाँ, क्योंकि इस वक्त जो है वो पूरी दुनिया में अपनी जो छाप है वो छोड़ना चाह रहा है। और इस वक्त जो है वो चाइना के बाद जो इंडिया जो है वो दूसरी बड़ी इमर्जिंग मार्केट है। और वो चाहता है कि उसका जो नाम है मतलब वो सामने आए, ताकि जो बहुत सारी जो दुनिया उसको नहीं जानती, उसकी ट्रेडिंग को, उसकी आईटी सिस्टम को आप देख लें, तो वो चाह रहा है कि वो अपना नाम जो है वो उस दुनिया में पैदा करे। उन्होंने मज़हब को एक साइड पे रखा हुआ है, इंसानियत उनके लिए ना सबसे बेहतर इंसानियत है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी सेवा। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला। दरअसल दोस्तों, आप सब जानते हैं कि जापान के अंदर भूकंप आया जिसके अंदर काफी लोगों की मौत हो गई। इससे लेकर आप पाकिस्तान के लोगों से आज हम पूछने वाले हैं कि जापान में भूकंप आया, वहां पर इंडियन सरकार ने सबसे पहले जाकर हेल्प की। और जहां पर दुनिया में कहीं भी दिक्कत आती है, जहां भी कहीं दुनिया में प्रॉब्लम आती है और कुछ भी हो जाता है, वहां पर इंडिया सबसे पहले पहुंचता है। क्या वजह है कि इंडियन हर जगह सबसे पहले क्यों पहुंचते हैं? क्या इंसानियत के नाते या फिर किसी और की वजह से? आइए आज इसी वीडियो के अंदर पाकिस्तान के लोगों की राय देखते हैं कि पाकिस्तान की सरकार अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर पा रही है। दूसरी तरफ पड़ोसी मुल्क इंडिया दुनिया के अलग अलग देशों के लिए जहाँ पर प्रॉब्लम होती है वहां पर सबसे पहले जाता है। आइए आज का वीडियो देखते हैं, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आज की वीडियो की ओर चलते हैं। इंडिया का ये इकदाम बहुत अच्छा है क्योंकि वो इकानमी लिहाज से भी अब तो हर तरह से हमसे बेहतर हो चुके हैं। हमारे जो सियासतदान हैं ये तो आपस की इनकी लड़ाई ख़त्म नहीं होती, इन्होंने इकानमी क्या बेहतर करनी है, तो इन्होंने क्या दूसरे मुल्कों की क्या इन्होंने मदद करनी है, इसलिए उनका ये बड़ा अच्छा है। मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ इसके लिए कि बड़ा अच्छा है उनका इकदाम है। सर, ये जापान पहला मुल्क नहीं है। हमने इससे पहले तुर्की में देखा कि जब तुर्की में अर्थक्वेक आया, बड़े बड़े लेवल पर जो है नुकसान हुआ, तो इंडिया की आर्मी वहां पर पहुंच गई और इंडिया ने तब भी हर लिहाज से उनकी मदद की। और इवन के मिशन दोस्ती जो है वो तुर्की के लिए लॉन्च किया और हर तरह की इमदाद से उन्हें नवाजा। हमने देखा है कि जब भी किसी कंट्री पर बुरा वक्त आता है तो इंडिया सबसे पहले आगे बढ़ चढ़ कर उस कंट्री की मदद करता है। ये नहीं देखता कि उनका ताल्लुक किस मज़हब से है, कैसा मुल्क है। आप देख लें, तुर्की देख लें, जापान देख लें, इसके अलावा बांग्लादेश देख लें, अफगानिस्तान देख लें। क्या वजह है इसकी कि इंडिया हमेशा सबसे आगे आगे क्यों होता है? उन्होंने मज़हब को एक साइड पे रखा हुआ है, इंसानियत उनके लिए ना सबसे बेहतर इंसानियत है। वो इंसानियत को लेके चलते हैं, इसलिए जो है ना वो इंसान की कदर करके तो उन्होंने किया है। और तरक्की याफ्ता मुल्कों का यही है होता है कि वो इंसानियत को देखते हैं, मज़हब को एक साइड पे रख के। क्योंकि और हमारे जो हैं हम मुसलमान बहन भाई, हम एक दूसरे को हम ये कहते हैं कि हम जन्नत में जाएंगे, लेकिन मादरत के साथ हमारा ऐसा कोई जो है ना काम नहीं है। हम इंसान को इंसान नहीं समझते। सरकारी ऑफिस में चले जाएं तो वो रिश्वत के बगैर बात नहीं करते। तो इसलिए इन्होंने क्या करना है, वो ज़्यादा जो अब देखें दूसरे जो यूरोपीय ममालिक हैं उधर हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके जो है ना वो है उनके कवानीन वगैरह जो उन्होंने बनाए थे अपने दौरे हुकूमत में, तो वो जो है वो उन्होंने नाफज किए हुए हैं और हम जो है वो सब कुछ छोड़ के बैठे हुए हैं। जी, इंडिया क्योंकि इस वक्त जो है वो पूरी दुनिया में अपनी जो छाप है वो छोड़ना चाह रहा है। और इस वक्त जो है वो चाइना के बाद जो इंडिया जो है वो दूसरी बड़ी इमर्जिंग मार्केट है। और वो चाहता है कि उसका जो नाम है मतलब वो सामने आए, ताकि जो बहुत सारी जो दुनिया उसको नहीं जानती, उसकी ट्रेडिंग को, उसकी आईटी सिस्टम को आप देख लें, तो वो चाह रहा है कि वो अपना नाम जो है वो उस दुनिया में पैदा करे, ताकि अमेरिका चाइना के बाद जो है वो इंडिया भी जो है वो सर-ए-फ़हरिस्त पे जन्म वो आ सके। आपको लगता है कि अभी भी इंडिया को किसी मुल्क को जानने की ज़रूरत है? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और इंडिया के जिस तरह इस वक्त पूरी दुनिया में चर्चे हो रहे हैं, आपको लगता है कि इंडिया को इस चीज़ की ज़रूरत है कि उन्हें जाना जाए? मेरा ख्याल है हर दुनिया के कोने में रहने वाला हर बंदा जानता है कि इंडिया क्या है। जी बिल्कुल, इंडिया को जो है बराए नाम तो ज़ाहिर है वो पाकिस्तान को भी जानते हैं, लेकिन उनके जो काम है जो वो दुनिया में करना चाह रहे हैं, बेसिकली मैं उसको जो है ना वो रेफ़र करना चाह रहा हूँ कि वो चाह रहे हैं कि अपना जो नाम है वो दुनिया में जो है ना वो पैदा कर सके। क्योंकि देखें ऑलरेडी जो बड़ी कौमें हैं जिसमें G7 है, G20 है, अब जो G20 है उसमें इंडिया आता है, हमारा पाकिस्तान जो है ना उसमें शामिल नहीं होता। तो वो चाह रहा है कि वो कोशिश करके G7 में भी जो है ना वो आए और बहुत सारी दुनिया में जो है ना वो अपना नाम पैदा कर सके उस हवाले से। सर, आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले तुर्की में भी बड़ा हैवी किस्म का अर्थक्वेक आया जिसमें काफ़ी बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, तो इंडिया की आर्मी वहाँ पर पहुँच गई थी मदद करने के लिए। इंडिया ने हर लिहाज से जो है तुर्की की मदद की। और जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि बेसिकली वो अभी फर्स्ट लाइन पे जो है ना वो आना चाह रहा है। वो चाह रहा है कि वो फ्रंट पे जो है ना वो आके दुनिया को जो है ना वो दिखाए कि इंडिया भी जो है वो इतनी मतलब एक्सेस रखता है कि वो दूसरी कंट्रीज़ की जो है ना वो हेल्प आउट कर सके। इवन दो कि ख़ुद वो एक बहुत बड़ी इकॉनमी है, लेकिन वो इस तरह के काम करके जो है ना वो सर-ए-फ़हरिस्त जो है ना वो रहना चाहता है। ने कहा कि इंडिया जो है वो मज़हब का भेदभाव नहीं करता, इंसानियत की
कदर करता है। तो फिर हमने मजहब की बुनियाद पर इंडिया से दुश्मनी क्यों पाल रखी है, वो भी खुद साख्ता। वो बिल्कुल वो तो है ना, वो तो है, वो एक चीज़ अलहदा है, वो हम में और अपने उनके लिए अलहदा अलहदा है। हम ये इस्लाम के नाम पे हमने रियासत तो बना ली है, लेकिन इस्लाम हम वो नाफिज करना उस तरह से वो ना हमें जो है वो हम नहीं कर पा रहे इधर से। इन सब में पाकिस्तान का क्या रोल है? लाइक हम क्यों किसी कंट्री की मदद के लिए आगे क्यों नहीं आते? हम तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है ना, तो हम क्यों नहीं किसी मुल्क के लिए ऐसे कोई इकदाम करते कि वहाँ पर अपनी आर्मी भेजें, वहाँ पर अपने लोग भेजें? आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान में सिंध साइड पर बड़ा हैवी किस्म का सैलाब आया था तो तुर्की ने हमारे लिए मदद भेजी थी, और जब तुर्की में ज़लज़ला आया तो हमने तुर्की की वही इमदाद तुर्की को वापस भेज दी। और पूरे सोशल मीडिया पर हमारा तमाशा बन के रह गया, पूरी दुनिया ने हम पे थू थू की कि आपने वो मदद अपने लोगों को नहीं दी बल्कि वही मदद तुर्की को उठा के वापस कर दी, उनके पैसे पैक के पैक डब्बे वापस चले गए ना, हमने खुद भी यूज़ नहीं की, जिनके लिए भेजी गई उनको भी नहीं दी और तुर्की को ही वापस भेज दी। और तुर्की ने क्या किया सबके सामने? वो ये देखें ना, हम किसी की मदद तब कर सकते हैं अगर हमारा अपना घर, अपने अपने मुल्क के लोग ये खुशहाल होंगे ना। ये अगर तो कोई एक्स्ट्रा चीज़ होगी हमने मदद तो फिर हम किसी को देंगे ना। हम अपने एक किसी घर की मिसाल ले लें, अगर एक बंदे का पेट फुल है ना तो तब वो दूसरे बंदे को देगा। एक घर में सारा कुछ अगर वो हो रहा है ना सब कुछ, तब वो हमसाये को दे रहा है। अगर वो खुद भूखे हैं तो वो हमसाये को तो नहीं दे सकते। तो इसीलिए ये है कि पाकिस्तान में तो खुद ही नहीं वो इतनी जो है ना, वो देखें अब गुर्बत जो है वो दिन ब दिन उसमें इजाफा होता जा रहा है। तो इसलिए जो है ना वो जब आए हैं तुर्की, क्योंकि अब तो काफ़ी वो देखें वो काफ़ी डेवलप हो चुका हुआ है। एक वो यूरोप का पार्ट है, आधा एशिया में आधा यूरोप में है। तो उधर उन्होंने अपनी करेंसी भी अब जब से वो उन्होंने वो डॉलर ख़त्म किया है तो तब से एक दफ़ा वो उधर हुआ है, वो डाउन हुए हैं, लेकिन अब दोबारा फिर से वो उसी तरह इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। तो जो है ना इसलिए वो तो कर रहे हैं अपने मुसलमान भाइयों की मदद, क्योंकि वो ये अफोर्ड कर सकते हैं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते ना, इसलिए। दोस्तों आपने इस वीडियो के अंदर देखा होगा कि पाकिस्तान के लोग भारत की सरकार और भारत की किस तरफ तारीफ कर रहे हैं। पाकिस्तान के लोगों का कहना है कि हम किसी देश की मदद जब कर पाएंगे तब हमारे घर के अंदर आटा होंगे। हमारे घर के अंदर खुद के अंदर आटा नहीं, हम दुनिया की मदद क्या कर पाएंगे? हम खुद भूख से मर रहे हैं और दुनिया चाहती है कि पाकिस्तान हमारी मदद करे, लेकिन पाकिस्तान को दुनिया मानती है कि पाकिस्तान एक बेकारी मुल्क है। और दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी मुल्क भारत, जिसे दुनिया इज्जत सम्मान देती है क्योंकि भारत के पास पैसा है और भारत किसी भी देश की हेल्प बड़ी ही आसानी से कर सकता है क्योंकि भारतीय सरकार के पास बहुत ही सारे पैसे हैं और भारतीय सरकार इंसान को सबसे पहले देखती है ना कि मजहब को। और हमारे देश के अंदर सबसे पहले मजहब को देखा जाता है ना कि इंसानियत को, और इसीलिए पाकिस्तान सबसे पीछे देश चला गया और पाकिस्तान आज डिफॉल्ट होने की कगार पर है। आपने इस वीडियो के अंदर पाकिस्तान के लोगों की राय देखी होगी कि पाकिस्तान के लोग अपनी सरकार और अपने देश के बारे में क्या सोच रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।